हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा फिट, ज्यादा हेल्दी रहने के लिए और ज्यादा बड़े एक्शंस के लिए तैयार रहें और ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ मजबूत एक्शंस जो हमारी लाइफ में हमारे खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए होने चाहिए, उसके लिए हम तैयार रहें। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये दिन ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर के अंदर किसी भी धर्म के अंदर कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है। और आपके देश से बड़ा, आपके नेशन से बड़ा कोई भी पर्व नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा दिन है। और लगातार हम जो आयुर्वेदा एबीसीडी को पढ़ने में, सीखने में लगे हुए हैं, वह कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक बहुत सारी चीजों को आपने जाना होगा। हर दिन नई नई चीजों को हम जानने में, समझने में लगे हुए हैं। कल एक बड़ा कमाल का सेशन हुआ था। उससे पहले भी 2-3 दिन के जो सेशन रहे थे एस के यादव सर के, मुझे 100% उम्मीद है उन सेशन में, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो बड़े कमाल के रहे होंगे। बहुत सारी चीजों को आपने सीखा होगा, समझा होगा। तो लगातार इस सीखने की सीरीज में हम हर दिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास लगातार किए जाते रहने चाहिए। तो आयुर्वेदा एवरी डे, या आयुर्वेदा एबीसीडी, या आयुर्वेदा से रिलेटेड जब भी कोई आप बुक पढ़ेंगे, तो वो हमें कुछ बेसिक चीजें सिखाएगी। और जब हम बेसिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक चीज बहुत करीब से समझ में आती है, वो है हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के ऊपर हमने पहले भी बहुत सारी बातें करी हैं। और डिसिप्लिन, आप सब कुछ जानते हैं लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, एक्शंस नहीं ले पाते, तो हमारे लिए चीजें पीछे रह जाती हैं। आज ऐसा ही, जो आज के 2 चैप्टर हैं उनके अंदर कवर करने के लिए हमारे बीच में आफरीन फारूकी मैम हैं। मुझे इनसे और ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप एक हेल्थ ट्रेनर हैं, एक इंस्ट्रक्टर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, एक कोच हैं। और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी लेडीज की फिटनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो एक बहुत यंग, डायनामिक, पैशनेट प्रेजेंटर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जब आज हमारा आयुर्वेदा एबीसीडी के बारे में हम कुछ और ज्यादा जाने नए चैप्टर के लिए, तो इनका एक जबरदस्त तरीके से वार्म वेलकम होना चाहिए। तो एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के साथ मैम के वेलकम के लिए फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए या चीयर अप कर दीजिए। और मैं चाहूंगा, आफरीन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, thank you. सबको मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, and a very warm welcome to everyone present in today's Zoom session. सबको सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है गाइस, क्योंकि हम आज दो पावरफुल रेजिड्यूज को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हमारा इंडिपेंडेंस डे और एक हमारा देश का एंशियंट हेल्थ विजडम आयुर्वेदा। ठीक है। और मैं आज बहुत ज्यादा आभारी हूँ अपने सारे मेंटर्स की, जिन्होंने मुझे पुश किया मेरे इंडिया की उस एंशियंट हीलिंग विजडम की तरफ, जो शायद बहुत जरूरी था और आज की लाइफ में उस चीज की बहुत नीड है। ठीक है। देश की आजादी हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई थी, लेकिन हेल्थ की आजादी, डिसीजेज और स्ट्रेस से फ्रीडम हमें हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा के रूप में गिफ्ट की है। ठीक है। जब हम आजादी की बात करते हैं तो रियल फ्रीडम सिर्फ नेशन की नहीं, बल्कि हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ स्टाइल की भी होती है। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि ट्रू इंडिपेंडेंस तभी कंप्लीट होती है जब हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी हों। थैंक यू। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी आजादी है।
तो आइए इस इंडिपेंडेंस डे पर हम एक छोटा सा अपने लिए प्रॉमिस लेते हैं टू रिकनेक्ट विद आवर रूट्स, अडॉप्ट नेचुरल वेलनेस और आयुर्वेदा की मदद से एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एनर्जेटिक इंडिया बनाएं। ठीक है, तो आज आप लोग खुद से एक ये प्रॉमिस जरूर करें कि जब इतना हम सीख रहे हैं आयुर्वेदा में, इतना हम आगे आ चुके हैं, तो खुद के लिए हमें ये एक संकल्प लेना ही होगा कि हमें अपनी आजादी के साथ साथ अपनी बॉडी की उन सारी इम्प्योरिटी से भी आजादी दिलानी है जो हमारे लिए खतरनाक है। So wish you all a very happy Independence Day. Thank you for joining today and let's begin today's inspiring session. आज के सेशन में मैं 2 चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ जो हमें आयुर्वेदा के थ्रू क्या हमारा लाइफ स्टाइल और डेली लाइफ स्टाइल रहना चाहिए उसके बारे में है। तो उन चीज़ों के पॉइंट्स को बहुत नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में मैं आज क्लियर करूंगी आप लोगों के साथ। उसके लिए मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिनचर्या, आयुर्वेदा के अनुसार क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, डेली जो हमारा बेसिक रूल्स लाइफ के होते हैं डेली, वो क्या होने चाहिए। ठीक है, आजादी के साथ साथ आज आप हमारे बीच में जानेंगे कि आयुर्वेदा से हमारी लाइफ स्टाइल कैसे बैलेंस हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम क्या गलतियां कर रहे हैं पूरे दिन में। उन सब के लिए आज हम ये 2 चैप्टर्स कवर करके सीखेंगे। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारी दैनिक दिनचर्या प्रकृति, दिन रात मौसम और हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ तालमेल है। ठीक है, आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है कि किस समय कौन सा काम करना चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है और जो हमारा एनर्जी लेवल है उसका बैलेंस बना रहे। दिन के टाइम हमारी बॉडी के कौन कौन से दोष होते हैं, सन साइकिल में क्या क्या होता है। देखिए, 6 बजे से 10 बजे के टाइम हमारा कफ समय स्टार्ट होता है, शरीर अपेक्षाकृत भारी और हमारा शांत रहता है। ठीक है, 10 बजे से 2 बजे के बीच हमारा पित्त का समय रहता है जिसमें हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा अधिक सक्रिय रहती है। 2 बजे से 6 बजे हमारा वात का समय रहता है जिसमें गतिशीलता, हल्का और रचनात्मकता का प्रभाव हमारी बॉडी को रहता है। वात पित्त कफ आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, आप कंटिन्यू हर सेशन में इसके बारे में जान रहे हैं। अब रात के टाइम में इसका ये दोष क्या होता है, मून साइकिल, यानी 6 बजे से 10 बजे हमारा कफ का समय स्टार्ट होता है, 10 बजे से 2 बजे हमारा पित्त का समय स्टार्ट होता है, 2 बजे से 6 बजे तक रात के वात का समय रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दीज दोष, इन दोष के अकॉर्डिंग हमारी दिनचर्या और हमारी जो लाइफ साइकिल है वो बॉडी हमारी वो बॉडी हमारी मतलब वर्क करती है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये वक्त मौसम और जो हमारा सनसेट और सनराइज होता है उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारा मॉर्निंग रूटीन क्या रहना चाहिए। इस चैप्टर में समझाया गया है कि हमारे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा ये आता है आयुर्वेदिक सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हैं वो हमें कम से कम सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। उसके बाद पानी पीना, गर्म पानी पीना, कम से कम नॉर्मल वाटर या फिर थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हैं, जिस जो उसका क्या काम होता है ना, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं और हाइड्रेशन बना रहता है। दांत साफ करना, दंत दमन। ठीक है, प्राकृतिक दंत हर्बल और जो भी हमारे आयुर्वेदिक चीजें जो हमारी आयुर्वेदिक स्टिक वगैरह जो भी हमारी यूज होती हैं उन चीजों से हमें दांतों को साफ करना। नेक्स्ट, जीभ साफ करना, जीव निर्लेखना। ठीक है, अ, इसमें इस उसमें हमारी जो टंग पर जमी हुई गंदगी होती है, कोटिंग्स जमी होती हैं, उसे हटाने की प्रक्रिया की जाती है जिससे स्वाद, पाचन और मुंह की जो हमारी स्वच्छता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट इसमें आता है कवल। इसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक तेल या कुछ भी ऐसा तेल जिसे मुंह में लेकर हम
कुल्ली करते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारे जो माउथ की ओरल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा नस्य, नस्य क्या होता है, नाक में एंशंट आयुर्वेदा के टाइम, जो आयुर्वेदा हमारी हीलिंग प्रोसेस है उसमें नस्य एक वो होती है, अ, जिसमें नाक में हमारा कुछ आयुर्वेदिक तेल या देसी घी डालकर साइनस और सिर, जो हमारे सिर दर्द की, साइनस की, और जो भी हमारी नोज की इम्प्योरिटीज है उससे रिमूव किया जाता है। ठीक है। अभाग्य यानी कि तेल मालिश, नहाने से पहले, पहले के लोग भी नहाने से पहले पूरी बॉडी पर अच्छे से बॉडी मसाज ऑयलिंग करी जाती थी, हर्बल ऑयल से ऑयलिंग करके उसके बाद जो है लोग बाथ लेते थे। और अभी भी स्किन ब्यूटी के लिए आज के लोग ये रिकमेंड करते हैं कि बॉडी को जितना ज्यादा हम ऑयल से मसाज करेंगे तो उसमें उतनी ही ज्यादा कांति और तेज बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद उर्ध्वतन, हर्बल पाउडर से बॉडी की मालिश, जैसे कि उबटन वगैरह हो गया, उसमें ये बॉडी को साफ करती हैं, टॉक्सिन निकालती हैं और हमारी स्किन को तंदुरुस्त और चमकदार बनाती हैं। काफी और काफी जो हमारी बॉडी के डिसीजेज होती है ना, उसमें डॉक्सिफिकेशन करने में भी हेल्प होती है। उसके बाद आता है व्यायाम। ये सब करने के बाद व्यायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, बॉडी को थोड़ा योगा, ब्रिस्क वॉक, कुछ इस टाइप से हमारा वो एड ऑन जरूर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है स्नान। स्नान यानी कि व्यायाम के बाद नहाना, बाथ लेना। ठीक है। ये हमारी बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश करता है। तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार दिन का जो पूरा रूटीन है इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नियमित दिनचर्या, स्वस्थ शरीर, शांत मन, लंबी उम्र। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद के अनुसार हमारा भोजन क्या होना चाहिए, मील रूटीन हमारा क्या रहना चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर, इन दो चैप्टर से समझाया गया है कि हमारा पहला भोजन यानी कि नाश्ता, मेन जो हमारा मील रहता है, ब्रेकफास्ट, दिन का पहला भोजन हमारा ताजा, पौष्टिक और गर्म, और जितना हो सके नेचुरल हो, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं हो, कोई रिफाइंड शुगर नहीं हो। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद भोजन का सही टाइम यानी कि लंच, 10 बजे से 2 बजे के बीच हमारा लंच का टाइम रहना चाहिए, जब पाचन शक्ति सबसे ज्यादा हमारी सक्रिय रहती है। ठीक है। रात का खाना किस टाइम होना चाहिए, डिनर 6 बजे से 8 बजे के बीच हमारा हल्का खाना रहना चाहिए। और रात में हमें सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले इसे ले लेना चाहिए। ठीक है। और यही मील रूटीन हमारा आज की लाइफ में भी, अगर हम एक हेल्दी डाइट पर हैं तब भी ये आपके लिए बहुत लागू होता है। ठीक है। हमें खाने के बीच क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेस स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, बार बार एक्स्ट्रा खाना नहीं चाहिए। जितने मील की बॉडी को नीड है, जितनी भूख को नीड है, सिर्फ उतने ही खाना चाहिए। ठीक है। हमारा जो खाना है ताजा, सरल, सुपाच्य और संतुलित के अनुसार होना चाहिए। ये हमारी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मील रूटीन है। ठीक है। नेक्स्ट होता है डेली लाइफ स्टाइल का रूटीन क्या रहना चाहिए हमारा। हमें मॉर्निंग और हमारा मील, उसके लाइफ स्टाइल के बाद डेली लाइफ स्टाइल जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए, वो है कनेक्ट विद डिवाइन। हमें अपने जो हमारा दिन का एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ध्यान, प्रार्थना और अपने माइंड को और उसको, मन को शांत करने के लिए हमें थोड़ा मेडिटेशन, ये चीजें करनी चाहिए, हमें प्रार्थना वगैरह करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा योगा, प्राणायाम करना चाहिए। योगा और प्राणायाम से हमारी बॉडी और हमारे शरीर और मन दोनों ही हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा नेचर से जुड़ना चाहिए। ठीक है। नेचर के पास समय बिताएं, प्रकृति में समय बिताएं, खुली हवा में चलें, पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ें। ठीक है। ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करते हैं। माइंड डिटॉक्सिफिकेशन इसमें आता है, ज्यादा एक्सेस फोन चलाने से बचें, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। जितना आप इन चीजों से दूर होंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। उसके बाद आती है पर्याप्त नींद, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। हम आज की लाइफ में आधे से ज्यादा लोग अपनी नींद खराब करे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो जो चीजें हैं वो हमने उल्टी रिवर्स कर ली हैं, ज्यादातर स्क्रीन को टाइम देते हैं, ज्यादातर बैड लाइफ स्टाइल को टाइम देते हैं, तो इस तरह से हमारी जो है नींद पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी डेली लाइफ स्टाइल बहुत बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि नियमित दिनचर्या, स्वस्थ शरीर प्लस शांत मन प्लस लंबी उम्र,
जितना अच्छे से आप लोगों की लाइफ स्टाइल जीने का तरीका सही होगा, उतना ही आपकी लंबी उम्र होगी। अब इसमें एक चैप्टर है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स के क्या क्या सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। ओवर ईटिंग और नॉन वेजिटेरियन फूड से बचना चाहिए। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर को पोषण देने का साधन है। ओवर ईटिंग और अनहेल्दी फूड से बचें, ठीक है। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे और अनहेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन जमा होंगे। जब टॉक्सिन होंगे तो हमारी बॉडी से आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। वार्म वाटर पिए, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर हमें पीना चाहिए। इससे हमारे बॉडी के जो विषैले तत्व है वो बाहर निकलते हैं। जंक फूड से दूर रहें। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि जंक फूड और प्रोसेस फूड से कितना बुरा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंप्लीट बॉडी एंड माइंड दोनों के लिए ही हार्मफुल है। पॉजिटिव माइंडसेट हमारा रहना चाहिए। योगा और प्राणायाम को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि योगा और प्राणायाम हमारी बॉडी को इनर पीस देता है, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ ये कुछ सिंपल स्टेप्स अपनी लाइफ में आप ऐड ऑन करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना आपका माइंड और बॉडी रिफ्रेश रहता है। इसके नेक्स्ट उसमें नस्यक को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये क्या होता है? ये एक आयुर्वेदिक नस्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हर्बल ऑयल इसको नाक में डाला जाता है और जिसके जरिए हमारी नासिका, सिर और इंद्रियों को शुद्ध और मजबूत किया जाता है, ठीक है ना। इसकी विधि क्या रहती है इसमें ये भी बताया गया है। सुबह खाली पेट करना चाहिए, दोनों हमारी नोज स्ट्रिल जो है उसके अंदर दो दो बूंद हमें जो ऑयल होता है उससे डाला जाता है और तेल नाक के अंदर जाकर सिर तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ी देर सिर को सीधा रखा जाता है। फिर कुछ मिनट तक शांत बैठना चाहिए। बाद में उसको हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करके रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना। इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं? नाक और साइनस को साफ करता है, सिर दर्द और माइग्रेन में हमें हेल्पफुल रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, तनाव और अनिद्रा हमारी कम होती है, श्वसन तंत्र को ये मजबूत बनाता है और हमारी स्किन को भी ग्लो देता है, ठीक है ना। और ये जो क्रिया है ये किसी एक्सपर्ट के ही बीच में रहकर करनी चाहिए, खुद से नहीं करनी चाहिए। या तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ें आप तब करें, या कोई ऐसा हो जिसको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ये जो इसको अच्छे से जानता हो थोड़ा, ठीक है। शरीर का आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन रूटीन, ये मैं आपको भी पीछे बता चुकी हूँ कि ऑयलिंग करना और हर्बल पाउडर से बॉडी की मसाज करना, एक्सरसाइज करना और उसके बाद नहाना, ये हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन रूटीन रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसके साथ ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है मेंटल डिटॉक्स। तो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस बुक के अनुसार मेडिटेशन करें। एक्स्ट्रा जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है उसे हमें कम करना चाहिए। सोशल मीडिया, टीवी वीडियोस का और एक्सेस यूज जो है वो हमें कम करना चाहिए। कुछ टाइम हमें साइलेंस में बिताना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, या जो आपका स्पिरिचुअलाइजेशन होता है उसमें जो भी आपको सुकून दे माइंड को, आप वो कर सकते हैं। प्रेयर कर सकते हैं, नेचर में आप टाइम बिता सकते हैं, अपने थॉट्स और हैबिट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मन की स्थिति लाइफ स्टाइल और शरीर की ओवरऑल वेलबींग को प्रभावित कर सकती है। तो जो आपका अगर आपका मन ही शांत होगा तो आपकी बॉडी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगी। सो फाइनली मॉडरेशन जो इस लेसन के रहते हैं वो ये हैं कि ये पूरे ही जो हमारे लेसन हैं बहुत इसमें बहुत महत्वपूर्ण आइडियाज इसमें दिए गए हैं। सबसे जो मेन इस इन दो लेसन्स की जो मैसेज है वो है हर चीज में बैलेंस, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ स्टाइल के हर एक चीज में बैलेंस बना के रखना चाहिए। बहुत ज्यादा खाना नहीं हो, बहुत ज्यादा सोना नहीं हो, बहुत ज्यादा काम नहीं करना हो, बहुत ज्यादा आराम नहीं करना हो, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं हो, किसी भी चीज का ज्यादा कंजप्शन नहीं हो, ठीक है ना। इन सबसे बचकर बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल अपनाने की हमें यहाँ पर सलाह दी गई है, क्योंकि जितना बैलेंस सब कुछ होगा तो उतना ही बैलेंस आपकी बॉडी और माइंड आपको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। इन दो लेसन्स में अच्छे से यही समझाया गया है कि अपनी हर एक चीज को
आप बैलेंस रखिए। आप बाहर की लाइफ को भी बैलेंस रखिए, आप घर की लाइफ को भी बैलेंस रखिए, क्योंकि जितना बैलेंस आपकी माइंड और बॉडी इस तालमेल को बनाकर रखेगी, उतना ही आपकी हर एक चीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो आसान भाषा में इस पूरी किताब का सार मैं आपको समझा देती हूँ। सुबह जल्दी उठो, पानी पियो, ओरल क्लीनिंग करो, अपनी टंग क्लीनिंग करो, आयुर्वेदिक क्लींजिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसे कंप्लीट करो, ऑयल मसाजिंग है, एक्सरसाइज और योगा करो, सही टाइम पर अपने बाथिंग करो, सही टाइम पर अपना न्यूट्रिशियस जो फूड है वो लीजिए आप। दिन में आप एक्टिव रहिए, ठीक है। अपने मन को शांत रखो, जितना आपका मन शांत उतना अच्छा रिस्पॉन्स। रात में आप हल्का खाना लीजिए, स्क्रीन और ओवर थिंकिंग को कम कीजिए, पूरी नींद लीजिए और अब नेचर को और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए आप लोग रेडी रहें। जितना हो सके आप नेचर में अपना टाइम बिताएं, जितना हो सके। थोड़ा बहुत भी आप बिताएंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि इतना फ्रेशनेस फील होती है, ठीक है। यही इस पूरे हिस्से का आयुर्वेदिक दिनचर्या प्लस डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य संदेश इन 2 लेसन्स में दिया गया है, ठीक है ना। हर चीज का बैलेंस और हर चीज फिर अपने आप ही आपको सही उस पर दिखाई देगी। सो इन 2 लेसन्स का जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो जितना भी सारांश था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आ गई होंगी। सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप मी लिख के बताइए कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को इस टाइम रिवर्स कर चुके हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोग जो ये जो मैंने समझाया है अभी, कि आपकी लाइफ स्टाइल अभी भी इसी तरह से चल रही है, या आप भी अभी अभी तक देर से सोकर उठते हैं और उल्टा सीधा खाना पीना, अनबैलेंस्ड आपकी लाइफ स्टाइल है। अगर आपकी लाइफ भी इस तरह से है कि जो बैलेंस नहीं है, तो आप इस इन स्लाइड्स को देखकर समझ जाइए कि अगर आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, इस तरह से बैलेंस लेके चलेंगे, तो कितनी चीजें आप अपनी लाइफ से मतलब ठीक कर सकते हैं। आपकी कितनी डिसीजेस भी कितनी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जितना हमारा मन शांत होगा उतनी ही बॉडी हमारी हेल्दी रिस्पॉन्स हमें देती है। थैंक यू। मी लिख दीजिए, मी जो भी अपने लाइफ स्टाइल आयुर्वेद के अनुसार आप जीने लगा है। अरे वाह, वेरी गुड। तो काफी लोग ऐसे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो शायद, नहीं काफी लोग तो नहीं है, अभी तो बहुत कम लोग हैं जो शायद अभी भी अपनी लाइफ स्टाइल को रिवर्स नहीं कर पाए हैं, और शायद अभी भी लेट सोकर उठना और अनहेल्दी ईटिंग में बिजी रहते हैं। शायद मुझे भी लगता है कि अभी इतने लोग हुए ही नहीं हैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा। यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से ही शुरू हो जाए। अगर आप लोगों की समझ में आ गई हो बातें, तो जरूर से जरूर आप लोग इस तरह से लाइफ स्टाइल शुरू कीजिए। मैं अपनी लाइफ स्टाइल आपको बता सकती हूँ कि मैं भी 5 बजे उठ जाती हूँ, और बाकी की जो ये चीजें हैं ये मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हेल्थ और फिटनेस पर अवेयरनेस देती हूँ। तो मेरी नज़र में भी ये बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ का। जितना आप लोगों का परफेक्शन रहेगा इस चीज पर, जितना आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके चलेंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। और यही वजह है जो पूरे दिन हम लोग एक्टिव रह पाते हैं। और आप लोग खुद नोटिस करिएगा, एक हफ्ता आप लोग अपनी, आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज अपने खुद के लिए एक आप संकल्प लीजिए। एक हफ्ता आप लोग इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को जी कर देखो, फिर देखो कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ठीक है। यस, सो इंडिपेंडेंस डे है,
और आज आप लोग खुद से ये एक प्रॉमिस कीजिए, एक खुद के लिए प्लेज लीजिए कि आप, अगर आपकी लाइफस्टाइल अभी भी खराब है तो आप उसे इसी तरह से रिवर्स करेंगे जैसे मैंने आपको भी स्लाइड में बताया है। सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे हर एक चीज करनी है, आपको एक्सेस ईटिंग नहीं करनी है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपको फालतू का टाइम, स्क्रीन टाइम नहीं देना है, आपको आप जो फालतू की चीजें हैं उनमें अपनी ओवर थिंकिंग करके आपको बिल्कुल भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप यकीन मानिए, आप इतनी अ, मतलब इतनी कैसे समझाऊं, मतलब बस ऐसी चीजें सीख रहे हैं ना जो शायद लोग पैसे देके सीख रहे हैं आजकल। तो आप लोग को ना इस चीज का थैंकफुल होना चाहिए कि आप इतने बड़े लोगों में बैठे हैं जो आपको डेली एक ना एक चीज सिखा रहे हैं। तो और जो चीज आप सीख रहे हैं ना वो बहुत वैल्यूबल है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलती हूँ ना, वो लोग जब जानते हैं कि मैं ये चीज कर रही हूँ, मैं आयुर्वेदा को जान रही हूँ या मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को जी रही हूँ, तो ना खुद को हैरत होती है। वो खुद कहते हैं कि हमें भी जानना चाहिए या हमें बताइए। और जब मैं उन लोगों को बताती हूँ तो वो कहते हैं अरे ये तो हमारे पुराने लोग करते थे, अरे ये तो हमारे वो लोग करते थे। तो भाई जो चीज रूट रूट जो है ना, वो उससे हमें कभी अलग हो ही नहीं सकते और ना ही हमें होना चाहिए, क्योंकि जो रूट से चीजें निकली हैं वही हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आज मैं भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज मैंने भी एक ही संकल्प ले लिया है कि अब आने वाली लाइफ में मैं कभी भी अपने इस लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करने वाली। अभी तक मैं इतनी लाइफ में सबको हेल्थ अवेयरनेस देती आई हूँ, और आज मैं आपको भी कहूंगी कि आप जो अपने आप से सीख रहे हैं वो दूसरों को भी बताएं, जरूर से बताएं, ठीक है। क्योंकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज से दूसरे की लाइफ जो है वो लाइफ स्टाइल रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने जो मेंटर्स हैं, डॉक्टर अज़मा मैम या आशीष सर या श्रीकांत सर, उनको बोलना चाहूंगी कि आप इस चीज में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच आफरीन मैम, एक शानदार जबरदस्त सेशन लेने के लिए। और जो थीम आपने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान रखा वो बहुत ज्यादा लाजवाब था। और सबसे लास्ट में जो आपने कैमरा ऑन करके ये दिखाया कि आपका जो पेंटर है वो बहुत शानदार है, तो जिसने भी ये फ्लैग डिजाइन किया है आपने खुद से किया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें सेलिब्रेशन इस अंदाज में करना बनता भी है, तो ये भी जो आपने किया है ये बहुत अच्छा है। और थैंक यू सर। आयुर्वेद के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड यूज किया जाता है प्रज्ञापराध। ठीक है, तो यस। प्रज्ञापराध को अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, समझा हो, नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़िएगा। यानी कि इस प्रज्ञापराध के बारे में जो सही इसका मतलब है वो मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान होते हुए भी उसका गलत आहार विहार करना, खाना पीना गलत खाना, या नींद को अपनी खराब करना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना। जब हम नींद खराब करने की बातें करते हैं तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। मोबाइल फोन्स तो चलो पिछले 25 सालों की देन है, 28 सालों की देन है। और ज्यादा देखेंगे तो पिछले 15-16 सालों की देन है, जब से नेट घर घर में यूज होने लगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गए। लेकिन उससे पहले भी लोगों की नींद खराब होती थी अलग कारणों की वजह से। जरूरत से ज्यादा खाना खा लेना या प्राकृतिक वेग को रोकना, ठीक है, रोग की जड़ माना गया है। तो हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए, या ये शब्द प्रज्ञापराध जरूर पता होना चाहिए कि ये क्या है। क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द अगर हमारे पास होंगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा वैल्यूज को ऐड करेंगे। और आयुर्वेद हमें हमेशा एक बात सिखाता है। आज आपने बहुत सारी बातें अभी जो करी थी कि सुबह को उठकर हमें जो है दंत मंजन सबसे पहले करना चाहिए, फिर आपने वो पूरा प्रोसेस बताया क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आयुर्वेद का में जो हेल्थ का रोल है या स्वस्थ रहने का रोल है वो सिर्फ बीमार ना होना नहीं बताया गया। ये हमें चरक परंपरा, जब आप चरक संहिता को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हमें बताएगी कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ में जो हमारी अग्नि है, जो धातु है, मल है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, उसकी संतुलित अवस्था जो है वही, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी कि आप अपनी टोटल इंद्रियों को कंट्रोल करें, आप आपके मन को कंट्रोल करें, आप आपकी आत्मा को, आपकी अग्नि को, धातु को, सबको कंट्रोल करें। और अग्नि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके अंदर माना गया है। क्योंकि इसे सिर्फ पेट की अग्नि से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, आयुर्वेद में भोजन का पचना जो है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं
कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाकर जैसे बहुत सारे लोग नहा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों में देखा होगा, या स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि खाना खाया उसके बाद या सुबह का ब्रेकफास्ट किया उसके बाद नहा लिए, ठीक है। तो भोजन के पाचन से लेकर शरीर में उसके उपयोग से जुड़े जो विभिन्न तरीके के अलग अलग स्तर हैं, उसमें अग्नि का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन ये चीजें हमें सीखने के लिए थोड़ा और ज्यादा जब मिलेंगी, जब हम डीप में जानेंगे। तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेदा एबीसीडी में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को उठाया गया है। लेकिन यहाँ भोजन का मतलब सिर्फ कैलोरी लेना नहीं है, क्योंकि आज अगर हमें पेट ही भरना हो तो मार्केट में रहने वाले अधिकांश सेल्स पर्सन, इंश्योरेंस करने वाले लोग, एक डायरेक्ट सेलर जब वो फील्ड में रहता है, जब टूर एंड ट्रेवल के लिए हम कहीं बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, जैसे मैं अभी अपनी फैमिली के साथ पिछले 7-8 दिन था, तो वहां हमें क्वालिटी फूड नहीं मिलता। वहां हम सिर्फ कैलोरी लेकर अपने पेट को भर रहे होते हैं। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो अच्छा खाना नहीं मिलता, या जब हम एयरपोर्ट पर होते हैं, लाउंज में होते हैं, तो भी खाना अलग तरीके का मिलता है। तो कई बार हम बर्गर, समोसा, पकौड़ी इस तरीके की चीजों से अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन उस खाने से हमें भोजन का वो रस, वो गुण, वो वीर्य, वो विपाक और वो शक्ति नहीं मिल पाती जिसका हम बार बार उल्लेख करते हैं। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमारी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। अभी मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, स्वास्थ्य क्रांति द वेलनेस रिवोल्यूशन का वो हिंदी में रूपांतरण है। पॉल जैन पिल्जर की वो बुक है, और उसमें इतना अच्छी तरह से कुछ चीजों को दिया गया है। मतलब मैं जैसे पहले हमेशा बोलता था कि डॉक्टर रेडी स्टैंड की बुक आप जरूर पढ़िए। तो जितने लोगों ने डॉक्टर रेडी स्टैंड को पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, द लाइफ स्टाइल डाइट को पढ़ा होगा, तो डीप आयुर्वेद में जाएंगे तो फिर संस्कृत का उल्लेख है, डीप आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का उल्लेख है जो किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम से समझ पाना मुश्किल है। लेकिन जब हम डॉक्टर रेडी स्टैंड या फिर रोहिणी पाटिल को पढ़ते हैं, या अरुंधति भट्टाचार्य को पढ़ते हैं, या फिर आप पॉल जैन पिल्जर को पढ़ेंगे, तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो, अगर हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या वेलनेस कोचिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे पास होनी ही होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। और अभी जो दिनचर्या की बात आप कर रही थी, तो दिनचर्या जो है वो सिर्फ दिनचर्या नहीं है, वो एक विचार है जो हजारों साल पुराना है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से। जैसे कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यह हमेशा बताया गया है, ठीक है। व्यायाम करना, अभ्यंग करना, उचित समय पर खाने को खाना, जैसी बहुत सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख आपको पुरानी हमारी बुकों में ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखी गई है उसके अंदर मिल जाएगा। सवाल क्या आता है, पॉइंट क्या आता है कि आज हमारे लाइफ स्टाइल बदलते परिवेश के अंदर हम बहुत सारी चीजों को ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूज करते हैं कि हम हमारी जरूरत के हिसाब से चीजों को सही समझने लगते हैं। आज अच्छे खासे पढ़े लिखे घरों में सुबह को उठकर खाया जाने वाला खाना या ना खाया जाने वाला खाना, बहुत सारे लोग, अधिकांश मुझे ऐसे मिलते हैं, निश्चित आपको भी ऐसे साथ में लोग जरूर मिलते होंगे, जो सुबह का खाना मील स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक प्रचलन बन गया है, एक चलन बन गया है। अधिकांश लोगों को आप देखेंगे रात को हैवी खाना खाने के बाद सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते, फिर दोपहर को 10-11 बजे सुबह को चाय बिस्किट खा लिया और दोपहर का खाना खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हम खुद ही अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर बीमारियों को धीरे धीरे एक स्पेस देते हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सही पोषण नहीं मिल रहा, और उसके बाद जो हमारे और लाइफ स्टाइल है खाने पीने की वो और ज्यादा खराब हो गए हैं। हमारा सोना जागना, हमारा सर्काडियन जो पूरी तरह बिगड़ गया है। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जब हम, जैसे अभी आज आपने बात करी जीभ को साफ करने की, तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो जीभ को साफ करने का एक यंत्र आता है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जीभ को साफ करना भी एक चिकित्सीय पद्धति है। मतलब चिकित्सा के अंदर या पुरानी चिकित्सा पद्धति में आप जाएंगे तो पहले की परंपरा में लोग जीभ को डेली साफ किया करते थे, ठीक है। और आप पुराने डॉक्टर्स पे जाइए, कभी होम्योपैथी के डॉक्टर पर या आयुर्वेद के डॉक्टर पे, मैं कभी किसी नीम हकीम के पास तो बहुत बड़े नहीं गया, लेकिन मैं जब होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया तो वो कहते थे आप टंग आउट करो, अपनी जीभ बाहर निकल कर दिखाओ। और वो जीभ को देखकर ये बताते थे कि आपको गट हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है, या आपकी जीभ के किस तरीके का कलर आ रहा है, येलोइश है, रेड है, या उस पे हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे दाने टाइप के से आते हैं, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसी से पता लगाते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपकी नब्ज और आपकी जीभ का रोल जो है
वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता था। तो हमें अगर ऐसी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों का, और इसके साथ में स्पेशली कल भी मैं बात कर रहा था और इस पर पहले बात करी है डॉक्टर एस के यादव सर ने, आज आपने भी बात करी, ठीक है, कि अलग-अलग ऋतुएँ, अलग-अलग मौसम के अनुसार अगर हम अपना खाना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। और कभी आप पुराने डॉक्टर, हमारी दादी, नानी और पुराने महिलाओं की सबकी कहानियों में, पुराने जो बड़े बूढ़े होते थे उनकी कहानियों में आपको ये बात बड़ी स्पष्ट मिलेगी कि ऋतुचर्या जिसको हम बोलते हैं, जब आप ऋतुचर्या की तरफ जाएंगे तो सर्दी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है, वर्षा ऋतु में क्या खाना है, ठंड में यानी कि शरद ऋतु में आपको क्या खाना पीना है, क्या नहीं खाना है, ये पूरे साल की दिनचर्या एक सी नहीं होती। लेकिन लेकिन आज पूरी साल की दिनचर्या जो है वो एक सी हो गई है। आज हम जो खुद खा रहे हैं वही हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, और दिनचर्या जैसी चीज़ें जो है हम भूल गए हैं, ठीक है? तो हमें ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आयुर्वेद में जब आप दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, तो एक वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे अभी रस का यू का की आपने बात करी, ठीक है? ऐसे ही ओज का एक वर्ड है, ओज। आप कभी इसे पढ़िएगा, जब हम खाना खाते हैं तो क्या प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या बनता है, फिर क्या बनता है। तो ओज ओज एक ऐसी अवधारणा है, एक अत्यंत, मतलब इसे क्या बोलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोचक है, क्योंकि शरीर में जीवन शक्ति को देने के लिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए इसे ओज से जोड़ा गया है। और आधुनिक चिकित्सा में इसे मेजरेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बराबर इसको माना गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अगर हम और हमारे लोग फ़ॉलो करना शुरू करें तो डेफ़िनिटली उसके बहुत बड़े रिज़ल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच ये सब आज शेयर करने के लिए, बताने के लिए, और इस बुक के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखा होगा। बाकी हमारे बीच में डॉक्टर अज़मा मैम हैं, और आज सिवान में प्रोग्राम है, तो आज सारे लोग जो है उस प्रोग्राम के अंदर, आज और कल, आज सिवान में प्रोग्राम है, कल रांची में प्रोग्राम है, तो वहाँ एंगेज हैं। तो अगर अज़मा मैम इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें, कुछ और शब्द बोलना चाहें, तो मैं उनको एक बार इन्वाइट करना चाहूँगा, या आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि सर हमने और वैल्यूज़ ऐड की हैं, हमने ये रूटीन चेंज किए हैं, हमने हमारे बच्चों के ऊपर इस तरीके का काम करना शुरू किया है, फैमिली में छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, और आज जब हम सुबह को सोकर उठते हैं, तो इतना तो निश्चित है कि हमारी जो दिन की शुरुआत है वो खाली पानी के ग्लास के साथ नहीं होती। हम उसमें व्हीट बार्ले, सी बकथ्रॉन, मल्टीबेरी, अमल की, एलो डिटॉक्स, एलोवेरा या इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट लेते ही लेते हैं। और दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले या खाने के बाद हमारे ये वाले प्रोडक्ट हम ज़रूर कंज़्यूम करते हैं। अगर और रात का जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हम अश्वगंधा रात को सोते समय या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर लेते हैं। तो अगर आप इस रूटीन लाइफ़ में चल रहे हैं तो आप उन 90% लोगों से आगे निकल गए हैं जो पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी आज वो बिना पढ़े-लिखे लोगों के बराबर हैं। क्योंकि वो, जो मैंने कल सेशन ले भी रहा था, सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो प्रज्ञापराध कर रहे हैं, ठीक है? हमें क्या मालूम है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें जो मालूम है उसके ऊपर हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर अज़मा मैम कंफर्टेबल हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है अज़मा मैम आपका, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज का चैप्टर था वो हम सबके लिए जितना इम्पोर्टेंट था उतने ही अच्छी तरीके से आफरीन मैम ने उसको रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच आफरीन मैम। और जब इस पूरे बुक में डिसिप्लिन की बात आई थी और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये आपने बताया, तो ये आपको सूट भी कर रहा था। कभी कभी हमें वही मिलता है जो हम ज़्यादा बेटर वे में बता पाते हैं। कल जो था हमने न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, लेकिन दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस मीन्स होलिस्टिक वेलनेस कोच की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने जब से मॉर्निंग मंत्र स्टार्ट किया है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बॉडी को समझने के इस बारे में, और बीच बीच में अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। लाइफ स्टाइल या फिर हमारी जैसे वाटर की इम्पोर्टेंस हमने जानी, मॉर्निंग हमारी कैसी होनी चाहिए वो हमने जाना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जिनकी शायद जितना न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है तो वो अधूरा रह जाएगा अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे होंगे और हमारी
जो दिनचर्या होगी या हमारी जो आदतें होंगी, हमारा जो लाइफ रूटीन होगा, जो डे रूटीन होगा, वो ख़राब होगा। तो आयुर्वेदा हमेशा बताता है कि आप बॉडी, माइंड, सोल तीनों के ऊपर काम करें साथ में, और डिसिप्लिन में रहें। जो हमारा पूरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बताया, बहुत अच्छा मैम ने जो स्टार्ट किया था, या फिर ये डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी ने ही हमें एक तरह से एक ऐसी चीज़ दी जो बहुत ज़्यादा विस्तार में है, बहुत ज़्यादा डिटेल है उसको, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत आसान वर्ड्स में उन्होंने दी है। माना वो इंग्लिश में है बुक, लेकिन शॉर्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए वो पूरा उन्होंने बताया, और उसको भी हम सारे ही अपने प्रेजेंटर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा थैंक यू उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने मेहनत की, बहुत प्यारी प्यारी पीपीटीज बनाई, अपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे बनाए और उसको और भी इजी करके हमारे तक लेकर आए हैं। तो ये सारे दिन बहुत अच्छे गए, मैं सबके लिए थैंक यू करना चाहूँगी। और या बात आती है दिनचर्या की, तो दिनचर्या या फिर जितने भी हम और सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि हमारा डे रूटीन कैसा होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आ जाता है जो आशीष सर ने आज सबसे पहले वर्ड दिया, डिसिप्लिन। आप सोच लो, आप जान लो सबसे पहले कि ये करना चाहिए, फिर आप सोच लो कि मैं करना स्टार्ट करूँगा। आज बहुत सारे लोगों ने लिखा चैट बॉक्स में कि आज से ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंसिस्टेंट रहना, उसको बार बार रिपीट करते रहना, ये एक पूरी साइंस है। ये हमारी बॉडी की साइंस होती है, उसमें हमारा इमोशन, हमारा मेंटल और हमारी बॉडी तीनों ही मिलकर साथ करते हैं। तब हम अपने मतलब जो दिनचर्या हमने जानी है आज या पहले से जान रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए, तब हम उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आशीष सर से हम बार बार सुनते रहते हैं कि मेंटल नॉलेज आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, मेंटल एटीट्यूड पर काम करेंगे, माइंडसेट पे काम करेंगे, तब आप जो जान रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारे लोगों के साथ जब शेयर करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे करती हूँ कि जानना, इंफॉर्मेशन मिल जाना, नॉलेज मिल जाना, ये एक अलग बात है। अप्लाइड करना उसके ऊपर वो ऐसा होता है कि आपने 90% काम कर लिया है, 10% काम कर लिया है पूरा समझ के, जान के क्या अच्छा है, क्या सही है हमारे लिए, लेकिन 90% होता है कि आप उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं शेयर करूं, जैसे कि ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपने अभी जैसे जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो तो एक अलग बात हो गई, जब तो आप अपने मेंटल लेवल पे बड़ा काम कर लेंगे अगर उठ जाएंगे। लेकिन अगर हम 5 बजे, 6 बजे, या मतलब अच्छे लोग जो खराबी कर रहे हैं 7 बजे, इस टाइम भी अगर उठ रहे हैं 7 बजे, तो खैर कहना ही नहीं चाहिए, 5 से 6 जो उठने का टाइम है, इस पर अगर आप काम करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए कैसे होना होगा, आपको क्या मेन करना होगा, वो ये कि सबसे पहले आप डिसीज़न बना लीजिए कि हाँ मुझे उठना है, इसलिए उठना है, ये मेरे साथ होगा। तो वो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है, कहीं पर आप लिखिए, उसको पूरा लिखिए क्यों उठना है। मुझे हॉलिस्टिक वेलनेस कोच की तरह काम करना है, मुझे अपनी हेल्थ को पहले ठीक करना है, तभी लोगों को बताना है। जब मैं खुद कर रहा हूँगा तो मैं बड़े अच्छे से लोगों को बता पा रहा हूँगा, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि भाई मैं उठता हूँ इस टाइम तो आपको भी उठना चाहिए। अगर मैं ही नहीं उठ रहा हूँगा तो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली बता भी नहीं पाऊँगा। तो वो पूरा एक लिख लीजिए उसको सबसे पहले और डिसीज़न बना लीजिए मुझे करना है। लेकिन हम क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारा जो ब्रेन पावर है वो ऑटो मोड पर चल रहा होता है। जो हमारी ब्रेन की ना बहुत सारी एनर्जी होती है जो हर तरह, मतलब एक ही बार में वो बहुत सारे काम कर रहा होता है, बोल भी रहा है,
अगर उस पर किसी ने उसी वक्त कुछ फेंक दिया तो वो बच भी जाएगा उससे, ठीक है। वो उठा के पानी नहीं पी सकता है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। मतलब हमारे एरिया के ब्रेन के बहुत सारे एरिया हर वक्त बिजी हैं, सांस लेने में भी बिजी है, दिल को धड़काने में भी बिजी है, बहुत सारे काम वो हर वक्त कर रहा है। तो वो ज़रा सा भी एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए राज़ी नहीं होता है ईजी, जब तक उसको लग नहीं जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपका सुबह उठना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जब तक उसको बहुत पक्का बिलीव नहीं हो जाएगा, बार बार आप करके नहीं दिखाओगे उसको, तब तक वो अपने सारे काम करने में बहुत बिजी है, जो आज तक आपने उसको आदतें डलवाई हैं। तो ये जो मेन अब जो नई आदत डलवाने वाले हैं, ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है जैसे जब खेत में आप कहीं से भी चलने लगते हैं, एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 1 हफ्ता चलते हैं, 2 हफ्ता चलते हैं, 2 महीने चलते हैं, तब जाके वो पैरों के निशान बनते हैं। तो ऐसे ही एक नई आदत डालनी आपको पड़ेगी, जो वो एनर्जी सारे कामों में लगाने में लगा हुआ है, वो बिज़ी है आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसमें एक नई आदत को जाके शामिल करना, उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी। यानी बॉडी माइंड सोल को साथ में मिलाना होगा। सोल ये कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी आदत जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये मुझे एक हॉलिस्टिक वेलनेस कोच की तरफ, एक इस ब्रांड की एम्बेसडर की तरफ लेके जाने वाली है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी यानी आप डेली किसी भी तरह से रात में अलार्म लगा के, किसी भी तरह से अपने आप को समझा के सुबह में ज़रूर उठोगे, ज़रूर बार बार। एक दिन उठे, 2 दिन नहीं उठ पाए, चौथे दिन नहीं, आज तो मुझे करना है, उठना ही है, चौथे दिन उठोगे, फिर 1 हफ्ता नहीं उठ पाए, फिर करोगे। तो वो जो खेत में आपने चलना शुरू किया था ना, जब बार बार चलोगे, 2 दिन छोड़कर, 1 हफ्ता छोड़ के, 5 दिन छोड़ के, रिपीट, तब जाके ब्रेन को लगेगा कि ये आदत सच में मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। इसको भी मुझे अपना जो एक शेड्यूल है, जो अपना मतलब मेरा अपना एक न्यूरल पाथवे है, उसमें मुझे इसे ऐड करना होगा। तो नई आदत को शामिल करना न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। और दिनचर्या को अगर जितना आप जान चुके हैं उसको अप्लाई करना है, तो बस एक काम करना है, ज़बरदस्ती आपको अपने साथ करनी होगी, बार बार रिपीट करना होगा। अभी तो हमने ये 5 से 6 बजे उठने का एक वो लिया है एग्ज़ाम्पल। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि समोसे को मना करना है, चाय को मना करना है, तो वो इजी नहीं होगा। उसको आप सोच लीजिए यही एग्ज़ाम्पल लगा के कि आप शायद एक तो बहुत पक्का उसको कहीं पे लिख लीजिए, क्यों मुझे समोसे को मना करना है, क्यों मुझे चाय को मना करना है। फिर उस पे काम करना शुरू कीजिए। और मैं जैसे अपने आप के साथ करती हूँ, या फिर अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ और लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो ऐसा मैं अपने साथ करना चाहती हूँ, बहुत हद तक कर भी लेती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारा पूरा ग्रुप, और मैं ही नहीं, मुझसे कहीं ज़्यादा, कल आपने जो सेशन सुना आशीष सर से, वो जब हमने शायद 40 लोगों ने सुना था या 35 लोग थे जो ज्वाइन कर पाए थे पहले, वो इससे 50% ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा था। कल बहुत अच्छा था, लेकिन जो पहली एनर्जी थी, जो पहले कहने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। मैं जब कल सुबह में सुना कि सर दोबारा उसको लेने वाले हैं, तो मैं ये सोच रही थी क्या वो उस तरह के एग्जाम्पल दे पाएंगे जैसे उन्होंने हम 35 लोगों को दिए थे। तो वो जो 35 लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे वो सेशन की कई बातें याद रहेंगी। एक बात जो आप लोग मिस कर गए, उन्होंने कहा था कि आपका बहुत ही अच्छा साथी जो आपके हॉलिस्टिक वेलनेस कोच बनने की जर्नी में है, आपका अपलाइन है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर है, अगर वो भी ये कहता है कि चलो समोसा खाने या कुछ भी ऐसा खाने के लिए, तो उसका साथ छोड़ दो, जिस तरह से सर अपने अंदाज में कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको लिखना ज़रूर होगा कि आपको क्यों कोई सी आदत अपनानी है।
और उससे अपनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, और फिर एक एक आदत पे काम कीजिए। मैं ऐसा चाहती हूँ, मुझसे ज़्यादा हमारा जो ये पूरा ग्रुप को एक तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे आशीष सर, वो ऐसा चाहते हैं। और अगर हम सब मिलकर अपने आप को एक एक ऐसी कम्युनिटी बना लें जिस पर हम सच में लोग हमसे कहें कि आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, कैसे मेंटेन किया हुआ है, ये हर किसी के साथ होना चाहिए। और जब ये होता है ना, जब मुझसे ऐसे कहा जाता है, तब मुझे और भी मन करता है कि मैं और भी ज़्यादा हेल्दी हूँ और मुझे देखते ही लोग कहें कि हमें ऐसा बनना है। तो यही है दिनचर्या। तो खैर जो वो प्रैक्टिकली थियोरिटिकली बहुत लेंदी है वो, कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट अभी के अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारी आदतों को अगर अपना पाए तो हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है टाइम हो चुका है। अभी खुर्शीद सर भी हमारे लिए कुछ कहने वाले हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर अजमा मैम एंड अफरीन मैम, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया। थैंक यू श्रीकांत सर एंड आशीष सर, रियली वंडरफुल। ये ट्रेनिंग सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और बहुत नॉलेजेबल और बहुत सीखने वाली चीज़ होती है। और थैंक यू डॉक्टर नेचर, जिसकी वजह से ये सब प्रोग्राम हो पा रहा है। मैं मैम आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ स्टाइल ठीक करने के साथ में न्यूट्रिशन बॉडी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1 साल से कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी। माइग्रेन का समस्या हुआ, बॉडी में थकान होने लगा था। तो जब से मैं 1 महीना 1.5 महीना से मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ और लाइफ स्टाइल जैसे सुबह उठ के मीटिंग करना, ये सब करता हूँ, तो मुझे ये सब समस्याएं धीरे धीरे लगता है कि खत्म हो रही है। तो लाइफ स्टाइल जरूर लेना। जैसे आशीष सर बोल रहे थे कि सुबह में मल्टीबेरी जूस, सी बकथॉर्न अगर हम लेते हैं तो अच्छा रहता है। और मैं अभी जो प्रेजेंट समय में मुझे माइग्रेन का समस्या था, तो इवनिंग में जैसे डॉक्टर अजमा मैम ने बोला था और यस सर आए थे डॉक्टर, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि अब रात में आप विटामिन B12 और ब्रेन सपोर्ट और अश्वगंधा लीजिए तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ये हफ्ते भर से खा रहा हूँ, तो रियली में बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होता है सुबह उठने के साथ में। जबकि इसके साथ में एलोपैथ की भी दवा चल रही है। तो ये तो वंडरफुल रिजल्ट तो है डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट में। और जैसा मैम बोल रही हैं कि आप जैसा माइंड में आप अपने आप को सोच रखते हैं, उसी तरह से बनते हैं धीरे धीरे। रियल में आप सभी लोग अगर बैक फ्लैश में जाके 20 साल 25 साल पहले जाके अपने आप को एनालाइज करिए कि हम उसमें क्या सोच रहे थे और अभी क्या है, तो एकदम उसी का रिजल्ट है जो आपने पिछले 20 साल 25 साल पहले सोचा था। तो जरूर आप बड़ा सोचिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और बोला जाता है कि ड्रीम 100% रखिए, तो जिंदगी में वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। मतलब हर चीज तो सोच से ही डेवलप होता है। सोच के बाद हमारी फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद हमारा एक्शन आता है, एक्शन के बाद रिजल्ट आता है, फिर डेस्टिनी बनती है। तो पॉजिटिव सोचना और अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी किताबों के साथ में रहना। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो एक अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छा सोच डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो ये एसोसिएशन है। तो 100% अजमा मैम, आप जैसी बता रही हैं कि सोच को डेवलप करिए, अच्छे सोचिए, आपका जिंदगी वैसे बनेगी। और इसके साथ में न्यूट्रिशन जरूर लेते रहें। जो मेरी सोच है मेरी, कि आप बहुत हेल्दी हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे फिट हैं इंटरनली। तो जरूर न्यूट्रिशन लेते रहिए, क्योंकि समय के साथ बॉडी में डिग्रेशन आता है। तो सभी लोग जरूर अपने लिए, हम दूसरे के लिए सोचते हैं कि उनकी हेल्थ को अच्छा कर दें, उनका कर दें, इनका कर दें, वो ऐसे मरीज मिल जाए उनको ठीक कर दें। लेकिन पहले हम अपने आप को जरूर घर में पूरे फैमिली को बेरी जूस, सी बकथॉर्न और जो जरूरत है और चेक करके जरूर लें,
ताकि हम हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तभी हम वेल्दी रह पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर नेचर, और थैंक यू अजमा मैम, आशीष सर, श्रीकांत सर, अफरीन मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और टाइम बहुत हो गया है। थैंक यू आफरीन मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशीष सर। अभी इसको बंद करते हैं हम लोग, और कल एक जो हमारी बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से हम सब पढ़ेंगे, और सारे लोगों को इनवाइट कीजिएगा, अपने सारे लोगों को कॉल कीजिएगा। कल मिलते हैं 6:30 AM।